हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशनी और जैसा कि आपको पता है कि हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1। पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि हमारे पेपर फर्स्ट का सब पार्ट है, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसको समझने के लिए हमें ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज की ज़रूरत होती है, हमें अपनी एबिलिटी को भी लगाना पड़ता है। एक टीचर की जैसे हमें सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपको लर्न करने होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक सीरीज है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE मेथड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आप बेस्ट वन को चूज कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन student by talking multiple tests. Option B, it replaces marks with grades. Option C, it evaluates every aspect of the student. ऑप्शन डी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोड में आपको सिलेक्ट करना है एक साथ, यानी कि 3 आपके चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 या 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो आप गाइस बता सकते हो इसमें कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आपका आंसर BCD ही राइट आंसर है। बी यानी कि इट रिप्लेसेस मार्क्स विद grades, it evaluates every aspect of student, and D, it help in reducing examination phobia. yes guys, इसका explanation भी आप देख सकते हो कि जो CC मेथड है, continuous comprehensive evaluation, it is a system school based evaluation of student, जो कि कवर करता है स्टूडेंट का डेवलपमेंट, एंड इट इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट विद एम्फेसाइजेस ऑन 2-fold ऑब्जेक्टिव्स। तो गाइस CC मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि CBSE की फील्ड में होता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे विद फुल एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका क्वेश्चन का डायमेंशन भी क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट बताना है आपको जो एक टीचर की स्ट्रेंथ हो सकते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज सेटिंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। ऑप्शन सी, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट। ऑप्शन डी, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। यहाँ पे फिर कोड आ गया, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा समझने के लिए होते हैं, तो आप इसमें इजी वे में कर सकते हो। इसमें भी आपको चूज़ करना है बेस्ट वन ऑप्शन को, जो कि 3 ऑप्शन या ABCD या ACD कुछ भी हो सकते हैं, आप बता सकते हैं इस आंसर को। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूँ, इसका आंसर है BCD। एक टीचर की स्ट्रेंथ क्या होते हैं, उसकी एट्रीब्यूट, अगर वो ऐसा नहीं है कि वो फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशन में तो वो अपना उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है। उसके एग्जाम्पल अगर सेट है, उसने अपनी विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट कर रहा है और एक्नॉलेजिंग का मिस्टेक कर रहा है अपनी, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है गाइज। तो आपको आई होप आपको क्वेश्चन का डायमेंशन समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्योंकि गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो मल्टीपल टाइप्स ही क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें पूछ रहा है उसकी करेक्ट जो कंटेक्स्ट है स्टेटमेंट, उसके बारे में क्या है, आप बता सकते हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन बी, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन एजी टाइप क्वेश्चन।
ऑप्शन सी दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन बी दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो आप आंसर बता सकते हैं, जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा, आंसर इसका 1 है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। बिकॉज MCQ जो क्वेश्चन थे वो मोर ऑब्जेक्टिव, एकदम एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है। इसमें भी 4 ऑप्शन है जिसमें आपको चूज करना है, वो भी कोड में। तो फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस, बी इज रेमेडी, सी ऑप्शन सी इज डायरेक्शन, ऑप्शन डी इज फीडबैक। तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा एक गुड टीचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन A B C D चारों ऑप्शन सही है। डायग्नोसिस भी होनी चाहिए, रेमेडी भी, आप रेमेडी को भी उसको प्रिवेंट करें और डायरेक्शन भी आप दें और उसका फीडबैक भी लेते रहें। तो ये गुड टीचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो, गुड टीचिंग इज अबाउट केयरिंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग माइंड्स एंड टैलेंट्स। इसका मतलब है कि गुड टीचिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ आपको पढ़ाना, बल्कि आप नर्चरिंग करना और उसके डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट की बात जहाँ पे आती है वो एक अच्छी टीचिंग को माना जाता है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर आर। यहाँ पे क्वेश्चन का डायमेंशन आप समझ सकते हैं गाइज। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है कि टीचर को ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन करने का। नहीं, इसमें पूछा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। स्टूडेंट का इवैल्यूएशन स्टूडेंट क्यों टीचर को इवैल्यूएट करेंगे, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो गाइज आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए इज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, जो कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, ऑप्शन सी टू help teachers adopt innovating methods of teaching to identify the areas of further improvement in teaching traits। यहाँ भी ऑप्शंस आप कोड में चूज कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। PCD इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट इवेल्युएट कर रहे हैं अपने टीचर को, जिससे टीचर को आप देख सकते हैं कि टू मेक उसका टीचिंग को सीरियसली लेना, उसको अगर उसने किया उसका ऑब्जेक्टिव वो शुरू कर देगा, अगर नहीं ले रहा है सीरियसली, अगर वो टीचिंग स्टूडेंट उसके इवेल्युएट कर रहे हैं उसको, तो अपने बाकी नेक्स्ट इज इनोवेटिव मेथड्स को आप वो यूज़ करेगा और वो जो उस एरिया में फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ भी इंप्रूवमेंट करेगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर्स रोल्स इन हायर एजुकेशन इज टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज टीचर का रोल क्या होता है हायर एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो गाइज इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, option 2 is only prepare for the examination, option 3 is motivate student for self learning, option 4 is encourage competition among student। तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, जिसमें से आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर सेकंड की बात करें क्यों गलत है, क्योंकि ओनली ये अगर बेस्ट वन की बात कर रहा है कि सारे नहीं हो सकते, क्योंकि ओनली प्रिपेयर फॉर द स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत बात है। स्टूडेंट वो को मोटिवेट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, इनकरेज कर सकता है कंपटीशन के लिए, बट वो प्रिपेयर सिर्फ करे कि एग्जामिनेशन के लिए वो भी हायर एजुकेशन में, इट इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन गाइज, इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके गाइज, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट अ डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर, अ टीचर हु इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट आपको राइट वन, बेस्ट वन चूज करना है कि अनसक्सेसफुल टीचर के बिहेवियर के क्या एक पॉइंट होता है, उसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट, ऑप्शन बी बिजनेस लाइक फ्रेंडली अप्रोच, ऑप्शन सी aloof and focused on routine task, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आप ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट, ये टीचर की क्वालिटी होती है। बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच, बिजनेस लाइक यानी कि बिजनेस का मतलब होता है कि वो अपने काम में
बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, राइट। मतलब बिजनेस, वो बिजनेस वाला व्यापार वाला बिजनेस नहीं, यहाँ पे बिजनेस मतलब होता है अपने काम में फोकस्ड है एंड उसकी फ्रेंडली अप्रोच है। अलूफ का मतलब होता है अलग रहना और फोकस्ड करना अपने रूटीन टास्क में। तो एक टीचर के लिए ये अनसक्सेसफुल का पॉइंट हो सकता है उसका बिहेवियर, कि वो अलग अलग रह रहा है और वो अपनी सिर्फ रूटीन टास्क को फोकस कर रहा है। दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ पे आंसर खुद जान गए होंगे, मैं आपको आंसर बता दूं, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क। जी हाँ, इसका आंसर यही सही है कि अनसक्सेसफुल टीचर का बिहेवियर वो अलूफ एंड फोकस्ड नहीं होना चाहिए उसको, राइट। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीरांबका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, आप उसको पढ़ेंगे, उनके प्रपोंडर कौन होते हैं, तो आप बेसिकली इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बेस्ट वन चूज करना है। ऑप्शन ए इज MK गांधी यानी महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी इज विवेकानंदा, ऑप्शन सी जॉन डेवे, ऑप्शन डी अरविंदो। आई होप आपको आंसर इसका पता होगा। इसका ऑप्शन है अरविंदो, जो कि मीरांबका फ्री प्रोग्रेस स्कूल था, इज अल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्पायर्ड स्कूल दैट इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रल फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंदो एंड द मदर। यहाँ पे जो फिलॉसफी की बात करें तो इंटीग्रल फिलॉसफी जो है श्री अरविंदो ने दी थी और उन्हीं ने इसको मीरांबका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज को फाउंड किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप पढ़ते रहते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं 3, या मैं पहले आपको हिंट दे रही हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। आप बता सकते हो इसमें से कौन सा लेवल टीचिंग का नहीं है, तो आप अच्छे से बता सकते हो। आई होप आप जान भी गए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, डिफ्रेंसिएशन लेवल, क्योंकि मेमोरी लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, डिफ्रेंशिएशन लेवल कोई टीचिंग में कोई लेवल नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does the cognitive domain of Bloom taxonomy of educational objective affect in learners? गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने डोमेन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की है, और भी टेक्सोनॉमी है टीचिंग में, आप उनमें पढ़िए। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं गैस, और बहुत ही डायरेक्ट लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है रिलेट कौन सा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट करता है लर्नर्स पे, कहाँ पे। तो आप अगर जहाँ पे बात कॉग्निटिव की आ जाती है, वहाँ पे आप हिंट ले सकते हो कि डायरेक्टली वो किस वे में बात कर रहा है, क्योंकि तीनों ही आंसर आपने पढ़े होंगे। थॉट्स, फर्स्ट वन इज थॉट्स, बी इज इमोशंस, सी स्किल्स एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ पे जान गए होंगे कि कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात जहाँ पे की जाती है तो वो रिलेट करता है थॉट्स से, राइट। यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी का आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो गाइज। एंड अगेन हमारा आज के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने इस लेसन को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। एंड आप अगर इसकी कमेंट कुछ करना चाहते हैं कि क्या हम दूसरे सेशंस लेके आए, वैसे तो ये ऑफ द टॉप 10 सीरीज जो है वो तो चल ही रही है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें और कौन से लेसन्स पे कौन से क्वेश्चंस लाने चाहिए। आप बिल्कुल आपके सजेशन हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं नीचे, और आपको इस पूरे लेसन्स की जो सीरीज चल रही है PDF आपको मिल जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, और हमारे चैनल पे आप जुड़ जाइए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ना, और ये जैसे कि डेली हमारी रेगुलर वीडियो आती है, तो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा 2021 का एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो गाइज लास्ट में आप हंसते मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।